नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के मंत्रिमंडल के बारे में। राजस्थान के मंत्रिमंडल की बात करें तो हमने 16वीं विधानसभा के बारे में इलेक्शन हुआ उस टाइम हमने देखा था कि कौन सी पार्टी ने कितनी कितनी सीट हासिल की है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सी विधानसभा थी। तो विधानसभा की बात करें तो 16वीं विधानसभा की बात करें तो कौन सी विधानसभा थी राजस्थान के अंदर? 16वीं विधानसभा। 16वीं विधानसभा में यानी कुल कितनी सीटों पे चुनाव हुए थे? तो कुल सीटों की बात करें तो 199 सीटों पे चुनाव हुए थे। कितनी सीटों पे? 199 सीटों पे चुनाव हुए थे। बात करें यानी विधानसभा सीट तो कुल राजस्थान के अंदर 200 है। कितनी है कुल विधानसभा सीटें? कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो 200 है। लेकिन राजस्थान में 16वीं विधानसभा में कितनी सीटों पे चुनाव हुए? तो 199 सीटों पे चुनाव हुए थे। बात करें एक सीट की तो एक सीट थी कर्णपुरा। कौन सी सीट? कर्णपुरा। यह कर्णपुरा गंगानगर में स्थित है। कहां? गंगानगर के अंदर। यानी इस सीट पे चुनाव नहीं हुए थे। कारण यानी वहां का प्रत्याशी था गुरमीत सिंह, कांग्रेस का, उसकी मृत्यु हो गई। कांग्रेस प्रत्याशी की मृत्यु हो गई थी गुरमीत सिंह की। गुरमीत सिंह का क्या हो गया था? निधन हो गया। तो एक सीट पे चुनाव टल गए थे। तो 199 सीटों पे चुनाव हुए थे। अब हम बात करें कि कौन से मंत्री को क्या प्रभार सौंपा गया है, कितने कैबिनेट मंत्री बने हैं, कितने राज्य मंत्री बने हैं और टोटल मंत्री कितने बने हैं, कौन कौन से मंत्री को क्या क्या प्रभार सौंपा गया है, उसके बारे में हमें इस सेशन के अंदर चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले बात करें यानी हमारे जो राजस्थान के सीएम है श्री भजनलाल जी शर्मा साहब। भजनलाल जी शर्मा साहब ये कहाँ है? सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से क्या है? विधायक है। सांगानेर पड़ता है जयपुर के अंदर। वहां से ये चुनाव लड़ा था। इनका विधानसभा क्षेत्र पूछे तो ये सांगानेर से है। अब इनके पास विभाग कौन कौन से हैं वो देखो। कार्मिक विभाग, आबकारी विभाग, गृह विभाग। यानी महत्वपूर्ण विभाग कौन कौन से? कार्मिक विभाग, आबकारी विभाग और गृह विभाग। ये किसके पास है? हमारे जो सीएम है भजनलाल जी शर्मा, उनके पास ये विभाग है। आयोजना विभाग ये भी भजनलाल जी के पास है। सामान्य प्रशासन विभाग, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ, मुख्यमंत्री सचिवालय ये भी किसके पास है? भजनलाल जी शर्मा के पास में। सूचना और जनसंपर्क विभाग ये भी भजनलाल जी शर्मा के अंडर में। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ये भी किसके अंडर में है? तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल जी, उनके अंडर में। बात करें हमारे जो 2 डिप्टी सीएम, यानी हमारे राजस्थान के अंदर कितने सीएम डिप्टी सीएम है? तो राजस्थान की बात करें तो 2 डिप्टी सीएम। तो डिप्टी सीएम है। प्रेमचंद बैरवा जी और सुश्री दिया कुमारी जी। अब राजस्थान के लगभग 20 साल के बाद में यानी ये ऐसा हुआ है कि जो हमारे जो दिया कुमारी जी हैं उप मुख्यमंत्री, उनके पास कौन सा वित्त विभाग, यानी ये 20 साल से ऐसा चल रहा है कि वित्त विभाग है ये मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते हैं। लेकिन इनकी बार हमारे जो डिप्टी सीएम है कौन? दिव्या कुमारी जी को कौन सा विभाग दिया गया है? वित्त विभाग। ये हमारे यानी कैबिनेट का महत्वपूर्ण विभाग होता है। कौन सा? वित्त विभाग। ये किसको दिया गया है? तो हमारे जो विद्याधर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं सुश्री दिया कुमारी जी, जिसको क्या बनाया गया है? उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनको दिया गया है वित्त विभाग। उसके बाद में पर्यटन विभाग है, ये भी किसके अंडर में है? तो दिया कुमारी जी के। बात करें कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व तात्विक विभाग, ये भी हमारे जो सुश्री है दिया कुमारी जी,
उनके पास में। सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, यह राजस्थान की परंपरा ही रही है कि महिला एवं बाल विकास विभाग लगभग महिलाओं को ही दिया जाता है। महिला और बाल विकास विभाग किसके अंडर में है? सुश्री दिया कुमारी जो हमारे क्या है, डिप्टी सीएम है। उसके बाद में डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, ये भी हमारे क्या है, डिप्टी सीएम है। बात करें इनके विधानसभा क्षेत्र की, जो हमारे प्रेमचंद बैरवा जी हैं, यह दूदू विधानसभा है जयपुर के अंदर, वहां से क्या है, ये हमारे डिप्टी सीएम है। तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग में भी दो विभाग होते हैं, एक उच्च शिक्षा विभाग और एक स्कूली एजुकेशन शिक्षा विभाग। तो जो उच्च शिक्षा विभाग है वो किसके पास है? प्रेमचंद बैरवा जी के पास। किसके पास है? प्रेमचंद बैरवा जी के पास है। आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय, यूनानी सिद्ध होम्योपैथ, आयुष मंत्रालय, ये किसके पास है? डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा के पास। परिवहन एवं सड़क विभाग भी किसके पास है? प्रेमचंद बैरवा जी के पास है। बात करें श्री गजेंद्र सिंह लोहावट, ये लोहावट कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर। यहाँ से विधानसभा क्षेत्र से ये क्या है? विधायक है। कहां से इनका विधानसभा क्षेत्र पूछे तो कौन सा है? लोहावट। ये लोहावट कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर पड़ता है। तो यहाँ विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा। इनके पास कौन कौन से मंत्रालय दिए गए? तो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग इनके पास में है। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह लोहावट, विधानसभा क्षेत्र से। उसके बाद में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। बात करें कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की, तो यह जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। तो इनका विधानसभा क्षेत्र पूछे तो कौन सा है? जोटवाड़ा। जोटवाड़ा कहाँ पड़ता है? जयपुर के अंदर पड़ता है। इनके बाद बात रही इनके विभागों की, तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इनको दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग इनको दिया गया है। उसके बाद में युवा मामला और खेल विभाग, यह इनका जो पीछे का जो संबंध है वो खेल से रहा है। किसका? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। तो यानी इनको खेल के बारे में जानकारी, अच्छी जानकारी है। तो युवा मामले और खेल विभाग भी किसको दिया गया है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को दिया गया है। बात करें इनके विधानसभा क्षेत्र की, तो ये जोटवाड़ा से क्या है, इनका विधानसभा क्षेत्र जोटवाड़ा जयपुर के अंदर है। कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग, सैनिक कल्याण, ये किसके पास है? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास है। उसके बाद बात करें श्री मदन दिलावर। मदन दिलावर है, ये रामगंज मंडी, रामगंज पड़ती है कोटा में। कहा? रामगंज मंडी कोटा विधानसभा क्षेत्र है इनका। ये विद्यालय शिक्षा विभाग के यानी स्कूल एजुकेशन के ये मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं हम किससे जुड़े हैं? शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा मंत्री पूछे तो मदन सिंह दिलावर, एजुकेशन स्कूल एजुकेशन के सीएम, वो इनके पास है मंत्रालय। पंचायती राज विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, ये किसके पास है? मदन दिलावर के पास। श्री मदन जी दिलावर, ये कहां से? यानी ये है इनका विधानसभा क्षेत्र पूछे तो रामगंज। रामगंज कहाँ पड़ता है? कोटा के अंदर। वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा। इनके पास विभाग पूछे तो ये स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड मंत्री है। पंचायती राज विभाग दिया गया है इनको, संस्कृत शिक्षा विभाग भी इनको दिया गया है। बात करें श्री किरोड़ी लाल जी मीणा। किरोड़ी लाल जी मीणा काफी चर्चा में रहते हैं। किसके? यानी ये कहा जाता है कि ये बेरोजगारों के क्या है? मसीहा है। तो श्री किरोड़ी लाल जी सवाई माधोपुर से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। कहां से? सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं किरोड़ी लाल जी। तो इनको विभाग कौन सा दिया गया है? कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग इनको दिया गया है। आपदा प्रबंध सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री हैं ये। जन अभियोग निराकरण विभाग के मंत्री भी कौन है? किरोड़ी लाल जी। किरोड़ी लाल जी सवाई माधोपुर से क्या है? हमारे कैबिनेट मंत्री। उसके बाद में श्री कन्हैयालाल मालपुरा टोंक से, इनका विधानसभा क्षेत्र पूछे तो मालपुरा टोंक। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भूजल विभाग इनके पास है। उसके बाद में जोगाराम जी पटेल, या जोगाराम जी लूणी कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर। वैसे लूणी नदी जोधपुर में बहती है, तो वहां ये क्षेत्र है लूणी, तो वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा जोगाराम जी पटेल ने, और अब मंत्री बन गए। तो इनके पास कौन कौन से मंत्रालय दिए गए हैं? संसदीय कार्य विभाग, विधि एवं विधि कार्य विभाग और विधि परामर्शी कार्यालय भी इनके पास है।
न्याय विभाग भी जोगाराम जी पटेल के पास है। उसके बाद श्री सुमित गोदारा, बात करें सुमित गोदारा की तो यह लूणकरण सर बीकानेर से इनका विधानसभा क्षेत्र आता है। इनको विभाग कौन कौन से दिए गए, तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता मामला विभाग किसके पास है, श्री सुमित जी गोदारा। विधानसभा क्षेत्र पूछे तो लूणकरण सर बीकानेर से उन्होंने चुनाव लड़ा था। बात करें श्री जोराराम कुमावत, जोराराम कुमावत सुमेरपुर, सुमेरपुर पड़ता है पाली के अंदर। कहा, सुमेरपुर पड़ता है पाली के अंदर, वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा था। अब इनको मंत्री के रूप में कौन कौन से भार दिए गए, तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग, गौपालन विभाग है इनके पास, देवस्थान विभाग भी किसके पास है, श्री जोराराम जी कुमावत के पास। उसके बाद में श्री सुरेश जी रावत, सुरेश जी रावत की बात करें तो इसका विधानसभा क्षेत्र है पुष्कर अजमेर। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, पुष्कर अजमेर है। जल संसाधन विभाग इनके पास है, जल संसाधन आयोजना विभाग भी किनके पास है, श्री सुरेश जी रावत के पास। बात करें श्री अविनाश गहलोत जी की तो अविनाश गहलोत जी जेतारण, जेतारण कहाँ पड़ता है, पाली के अंदर पड़ता है, वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा था। इनके पास है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। उसके बाद में श्री बाबूलाल जी खराड़ी, बाबूलाल जी खराड़ी की बात करें, जाडोल, जाडोल पड़ता है उदयपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है, उदयपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बाद में इनको मंत्री पद में कौन से पद दिए गए हैं, तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, गृह रक्षा विभाग इनके पास है, बाबूलाल जी खराड़ी के पास। उसके बाद में श्री हेमंत जी मीणा, हेमंत जी मीणा की बात करें तो प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इनके पास है राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग इनको दिया गया है। उसके बाद में श्री गौतम कुमार, गौतम कुमार जी की बात करें तो ये बड़ी सादड़ी, बड़ी सादड़ी कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़ के अंदर पड़ता है, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा। इनको कौन कौन से विभाग सौंपे गए हैं, तो सहकारिता विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग। ये हमारे कौन है, गौतम कुमार जी, बड़ी सादड़ी। उसके बाद में जाबर सिंह खर्रा, श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र, नगरीय विकास है इनके पास, स्वायत्त शासन विभाग भी इनके पास है। डॉक्टर मंजू बागमार, यह जायल पड़ता है नागौर के अंदर, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा और सार्वजनिक निर्माण विभाग में मंत्री है। ये महिला एवं बाल विकास विभाग, वो कैबिनेट मंत्री है, इनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। यानी कैबिनेट मंत्री के ये सहायक मंत्री होते हैं। इनके जो कैबिनेट मंत्री के जो भी विभाग हैं उनका उनमें सहयोग करते हैं कौन से, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं वो। उसके बाद में बाल अधिकारिता विभाग, ये भी किसके पास है, डॉक्टर मंजू बागमार के पास है। उसके बाद में बात करें श्री विजय सिंह नावा, यह नावा पड़ता है नागौर के अंदर, नागौर से इन्होंने चुनाव जीता। उसके बाद में इनको कौन से मंत्री पद का प्रभार सौंपा है, तो राजस्व विभाग उनके पास है, उपनिवेशन विभाग, सैनिक कल्याण विभाग इनके पास है। श्री विजय सिंह नावा, नागौर विधानसभा क्षेत्र है इनका। इसके बाद में हरिलाल जी नागर, हीरालाल जी नागर की बात करें तो यह सागौत पड़ता है कोटा के अंदर, वहां से उन्होंने चुनाव जीता था। ऊर्जा विभाग में मंत्री है, कौन है, हीरालाल नागर। आपको पूछे कि ऊर्जा मंत्री कौन है, तो हीरालाल जी नागर, सांगोद विधानसभा क्षेत्र। उसके बाद में श्री ओटाराम देवासी, कौन है, ओटाराम जी देवासी, इनका विधानसभा क्षेत्र पूछे तो सिरोही है। कौन सा है, सिरोही है। अब इनको पंचायती राज विभाग दिया गया है, ग्रामीण विकास विभाग इनको दिया गया है, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग भी इनको दिया गया है। उसके बाद बात करें राज्य मंत्री की, तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले कौन, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, कर्णपुरा। यही सीट विधानसभा में, यानी 16वीं विधानसभा में यही सीट चर्चा में रही थी, कौन सी, कर्णपुरा। ये कर्णपुरा कहाँ पड़ता है, गंगानगर के अंदर। इन चुनाव क्यों नहीं हुए, तो गुरमीत सिंह की, कांग्रेस जो प्रत्याशी थे गुरमीत सिंह, उसका क्या हो गया था, निधन। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह का निधन होने के कारण इस सीट पे चुनाव है वो स्थगित कर दिए। लेकिन अभी फिलहाल 5 जनवरी को चुनाव हुए हैं। कब है, 5 जनवरी को चुनाव हुए हैं, कहाँ, कर्णपुरा सीट पे। 5 जनवरी को चुनाव हुए हैं, कहाँ, कर्णपुरा सीट पे। कर्णपुरा कहाँ पड़ता है, गंगानगर में। अब यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी है रुपेंद्र सिंह, कौन है, कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह।
कांग्रेस से है रुपेंद्र सिंह। और बात करें बीजेपी से, भाजपा से है कृष्ण कुमार टेटी, सुरेंद्र पाल सिंह, सॉरी सुरेंद्र पाल सिंह। यानी 16वीं विधानसभा में कर्णपुरा सीट पे क्या कर दिए थे, चुनाव स्थगित कर दिए थे। वहां का जो प्रत्याशी था कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह का निधन होने के कारण चुनाव स्थगित कर दिए थे। लेकिन फिलहाल 5 जनवरी को चुनाव करवा दिए गए हैं। कब? 5 जनवरी को चुनाव हुए। कांग्रेस से कौन प्रत्याशी है? रुपेंद्र सिंह। और भाजपा से प्रत्याशी कौन है? सुरेंद्र पाल सिंह। अब सुरेंद्र पाल सिंह को पहले से ही मंत्री बना दिया गया है। क्या? यानी भजनलाल जी की सरकार में सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को पहले से ही मुख्य मंत्री बना दिया गया है। अब यह देखा जाएगा कि ये चुनाव हार रहे हैं या जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि आज क्या है, काउंटिंग हो रही है, आज मतगणना जारी है। ये जो रुपेंद्र सिंह है कांग्रेस के, ये आगे चल रहे हैं। क्या? कांग्रेस प्रत्याशी है रुपेंद्र सिंह, ये आगे चल रहे हैं। कौन सी सीट पे? कर्णपुरा सीट पे। तो ये देखा जाएगा कि इनका क्या होगा, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी किसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं? रुपेंद्र सिंह के। पहले से ही इनको मंत्रालय दे दिए गए हैं, इनको यानी भजनलाल जी की सरकार में मंत्री बना दिया गया है। किसको? सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को। अब कृषि विपणन विभाग इनको दिया गया है। कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग भी कृष्णपाल सिंह टीटी को दिया गया है। इंदिरा गांधी नहर भी इनको दिया गया है। अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के मंत्री भी किसको बनाया गया है? सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को। अब देखते हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि सुबह से ही आगे चल रहे हैं। कौन से? कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं रुपेंद्र सिंह, वो आगे चल रहे हैं। श्री संजय शर्मा अलवर सीट से चुनाव लड़ा। इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? वन विभाग, पर्यावरण एवं जल परिवर्तन विभाग, उसके बाद में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किसके पास है? संजय जी शर्मा के पास। उसके बाद कौन से मंत्री? श्री कृष्ण कुमार के बिश्नोई। हुड्डा मलानी से है, हुड्डा मलानी यानी बाड़मेर से है। इनके पास मंत्रालय है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, युवा मामले एवं खेल विभाग, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग इनके पास है। नीति निर्धारण विभाग भी किनके पास है? हुड्डा मलानी से जो विधायक हैं उनके पास ये विभाग दिए गए। उसके बाद में जवारसी। अब जवारसी की बात करें तो ये नागौर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। कहाँ? नागौर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इनको कौन से मंत्रालय दिए गए हैं? तो गृह विभाग इनके पास, गोपालन विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य विभाग इनको दिया गया है। इनके मंत्री, इन विभागों के मंत्री कौन है? जवारसी बेडम। ये हमारे मंत्रिमंडल के बारे में। अब आप इनके कौन से मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय है उसको आप एक बार अच्छे से देख लेना। 101% करंट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से मंत्री के पास कौन सा विभाग है, या फिर विभाग का नाम पूछ लिया जाएगा, विभाग का नाम दे दिया जाएगा और मंत्री का नाम पूछ लिया जाएगा, या फिर मंत्री का नाम देकर विभाग का नाम पूछ लिया जाएगा। तो जो मेन है कैबिनेट मंत्री, उनके तो आप नाम जरूर ध्यान में रखना। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।